हम सभी अपने जीवन में एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम इस उलझन में रहते हैं कि क्या हम एक सफल इंसान बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते हैं। जीवन में हम सभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे आसपास के लोग हमें यह बोल देते हैं कि तुम एक सफल व्यक्ति बन ही नहीं सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। लोगों की इन बातों को सुनकर तभी हमारे अंदर एक शक पैदा होने लग जाता है। हमारे भीतर एक उलझन सी चलती रहती है कि अरे क्या मैं एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकता, या फिर एक सफल व्यक्ति मैं बन सकता हूँ। ये जो लोग मेरे बारे में कहते हैं, क्या वो सही कहते हैं या फिर ये सब गलत है। तो आइए आज मैं आपके इस उलझन को सुलझा देता हूँ। मैं आज आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आपको ये बताती है कि आप एक सफल इंसान बनोगे या फिर नहीं बनोगे। बस आप इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनना। इन बातों को सुनकर आप अपने स्वयं का पता खुद लगा सकते हो। लोगों की बातें सुनकर खुद का निरीक्षण करोगे तो असफल ही रह जाओगे। लोगों का क्या है, लोग तो कभी आपको आपके बारे में सच नहीं बताएंगे। लोगों का काम ही दूसरों को नीचा दिखाने का होता है। अगर आप जीवन में अच्छा ही क्यों ना कर रहे हो, तब भी वे आप में कमियां ही निकालेंगे। वो कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि आपने अच्छा किया है। एक बार की बात है, एक नगर में अनमोल नाम का एक युवक रहता था। वो युवक अपने जीवन में बड़ा व्यक्ति बनना चाहता था और वो अपने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत भी करता था। उसका सपना था कि वो भी नगर के बड़े बड़े व्यक्तियों की तरह बने, नगर के सब लोग उसका सम्मान करें। अनमोल अपने सभी कार्यों को पूरी लगन और मेहनत के साथ पूरा करता था। वह सुबह जल्दी उठ जाता और ध्यान साधना करता और अपने कार्यों में लग जाता। वैसे तो अनमोल का परिवार गरीब था, लेकिन अनमोल का सपना था कि वो एक सफल इंसान बने। उसे किसी भी तरह की, किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे। ये बातें सोच सोच कर वो कड़ी मेहनत करता था। वो अपने सभी कार्यों को समय पर ही पूरा कर लिया करता था। वो कभी भी अपने काम को कल पर नहीं डालता था। जो भी कार्य करने का वो निश्चय करता, उसे पूरा करके ही दम लेता। कभी किसी कारणवश अगर उसका समय बर्बाद भी हो जाता तो उसे बहुत ही पछतावा होता, क्योंकि वो कभी भी बिना काम के अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो कभी भी किसी भी कार्य में आलस्य को आने नहीं देता था। वो हमेशा ही लोगों की मदद करता। अगर कोई उसे अपनी परेशानी बताते तो वो उसका हल कर देता था। लेकिन अनमोल के आसपास के लोग उससे हमेशा यही कहते थे कि तू कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा अपने जीवन में, तू तो गरीब का गरीब ही मरेगा। लोगों की बातें सुनकर अनमोल की हिम्मत टूटने लगती। वो अपने लक्ष्य से भटक जाता। लेकिन जब फिर रामू सफल लोगों को देखता तो उसके मन में फिर से इच्छा जागृत हो जाती। वो अपना कार्य फिर से करने लग जाता, पर कहीं ना कहीं लोगों की बातें अनमोल के मन में चलती रहती। वो यही सोचते रहता कि क्या ये लोग सही कह रहे हैं या फिर मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो सही है। क्या मैं एक सफल व्यक्ति बन सकता हूँ या नहीं। फिर एक दिन उस नगर में एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए आए। वो बौद्ध भिक्षु बड़े ही ज्ञानी थे। वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे थे, लोगों को उपदेश दे रहे थे। ये देखकर अनमोल ने निश्चय किया वो भी उस बौद्ध भिक्षु से अपनी समस्या बताएगा, अपनी उलझन के बारे में पूछेगा कि जो वो सपना देख रहा है उसमें वो सफल हो जाएगा या फिर नहीं होगा। क्या लोग जो उसके बारे में कहते हैं क्या वो सच है। यही सोचकर वो बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव, मैं एक बहुत ही बड़ी उलझन में हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं सफल व्यक्ति बनूंगा या नहीं। मैं बहुत मेहनत तो करता हूँ, लेकिन मेरे आसपास के लोग हमेशा यही कहते हैं कि मैं एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकता। गुरुदेव, क्या वो लोग सही कहते हैं? आप ही मेरी इस उलझन को दूर कर सकते हैं। अनमोल की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने अनमोल से कहा कि तुम लोगों की बातों पर ध्यान क्यों देते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम सफल व्यक्ति बनोगे या नहीं बनोगे? ये सुनकर अनमोल बोला कि मैं इसी उलझन में तो हूँ गुरुदेव, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अनमोल की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु बोले कि मैं तुम्हें आज ऐसे लक्षण बताऊंगा जो अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, और अगर ये लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है तो लोग तुम्हारे बारे में सही कहते होंगे, लेकिन तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए।
फिर बौद्ध भिक्षु अनमोल को पहला लक्षण बताते हैं, वक्त की कीमत। बौद्ध भिक्षु अनमोल से कहते हैं कि अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हें तुम्हारा वक्त बहुत ही प्यारा है, अगर तुम अपना समय बर्बाद नहीं करते, अपना हर कार्य समय पर पूरा करते हो, तो तुम सफलता के बहुत ही पास हो। क्योंकि जो व्यक्ति वक्त की कदर करता है, समय आने पर समय उसका भी कदर करता है, और जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, उसे एक दिन समय बर्बाद कर देता है। और समय तो सभी मनुष्य के पास होता है, लेकिन जो व्यक्ति समय का उपयोग सही तरीके से करता है, उसे समय सफलता की तरफ लेकर जाता है। अगर मान लो तुम्हारा समय थोड़ा सा भी कहीं बर्बाद हो जाता है और तुम्हें ऐसा लगता है कि आज मेरा समय बर्बाद हो गया, आपको उसका पछतावा हो रहा है, तो मतलब तुम समझ जाओ कि तुम सफलता की ओर बढ़ रहे हो। अगर तुम्हारे लिए इस जीवन में, इस संसार में धन से बढ़कर अगर कुछ है, वो है तुम्हारा समय, तो फिर तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। समय बड़ा बलवान है, सारा खेल समय का ही तो है, क्योंकि हम लोग सब कुछ फिर से हासिल कर सकते हैं। अगर आज हमारे पास धन नहीं है, तो एक ना एक दिन हम धन अर्जित कर ही सकते हैं। लेकिन अगर हमने समय को खो दिया, तो चाहे हम कुछ भी कर लें, उसे वापस नहीं ला सकते। समय तो निरंतर चलता रहता है, वो किसी के रोकने से रुकता नहीं। तुम चाहे कुछ भी करो या ना करो, मगर समय तो अपना काम करता रहेगा। अगर तुम भी समय के साथ साथ अपना कार्य करते रहोगे, तो तुम भी समय की तरह बढ़ते रहोगे और जीवन में सफलता को हासिल करोगे। समय एक अनमोल धन है और इसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर समय बर्बाद करोगे तो तुम खुद भी बर्बाद हो जाओगे। फिर बौद्ध भिक्षु अनमोल को दूसरा लक्षण बताते हैं, सीखने से प्यार। बौद्ध भिक्षु अनमोल से कहते हैं कि अगर तुम हर जगह, हर पल, हर स्थिति में कुछ ना कुछ अगर सीखते हो, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश में लगे रहते हो, मान लो अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत करता है, तो तब भी अगर तुम्हें लगता है कि वो व्यक्ति तुम्हारे साथ गलत नहीं कर रहा है, बल्कि वो तुम्हें कुछ सिखा रहा है, अगर आपके साथ बुरा करने वाले व्यक्ति से आप कुछ सीख रहे हो, क्योंकि जीवन में हर इंसान आपको कुछ सीख देकर जाता है, चाहे फिर वो बुरा हो या अच्छा हो, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या सीख रहे हैं। मान लो आप जीवन में बार बार असफल हो रहे हो, लेकिन हार नहीं मान रहे और अपनी असफलता से कुछ ना कुछ सीख रहे हो, और फिर उन्हीं सीखी हुई बातों को अपने कार्यों में उपयोग में ले रहे हो, तो फिर तुम सफलता के तरफ बढ़ रहे हो। क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जब हम एक बार असफल हो जाते हैं और दूसरी बार उस कार्य पर काम करते हैं, तो हमें पता रहता है कि हम पहले किस वजह से असफल हुए थे। फिर हम बाद में उस गलती को नहीं दोहराते, यानी हमने असफलता से ही सफलता का राज सीखा है। जब तुम्हारे ज़िंदगी में कोई मुसीबत आती है और तुम उसको मुसीबत ना समझकर उससे कुछ सीखने का हुनर रखते हो, अगर तुम्हारे अंदर हर परिस्थिति में सीखने वाला गुण है, तो ये गुण तुम्हें अपने मंजिल की तरफ ले जाता है। क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने माँ के गर्भ से सीखकर पैदा नहीं होता है, सभी को इस संसार में आकर ही सीखना पड़ता है और सभी यहीं आकर सीखते हैं। और जिस मनुष्य में हर परिस्थिति में सीखने का गुण है, वो हमेशा सफल बनता है। फिर बौद्ध भिक्षु अनमोल को तीसरा लक्षण बताते हैं, अपने लक्ष्य का निर्माण। बौद्ध भिक्षु अनमोल से कहते हैं कि तुम्हें अगर ये पता है कि तुम्हें जीवन में क्या हासिल करना है, तुमने उसकी योजना बना रखी है कि मुझे अपने जीवन में यह काम करना है और मेरा बस यही लक्ष्य है। अगर तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचने की सोच रहे हो कि मैं 6 महीने, 1 साल या जब तक मुझे मेरा लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता, तब तक मैं कोशिश करता रहूँगा और एक दिन वहाँ ज़रूर पहुँच जाऊँगा, और फिर तुम अपने उस कार्य को, उस सपने को पूरा करने के लिए हर पल, हर दिन कार्य करते हो कि मुझे बस अपना सपना पूरा करना है, अपने लक्ष्य तक पहुँचना ही है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब करूँगा। मेरे सामने भले ही कितने भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुकूंगा और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहूँगा। मैं मरते दम तक अपने कार्यों को पूरा करते रहूँगा। अगर तुम्हारे अंदर अपने काम के प्रति इतना लगन है, तो तुम्हें एक सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर बौद्ध भिक्षु अनमोल को चौथा लक्षण बताते हैं, परेशानी का हल निकालना। फिर बौद्ध भिक्षु अनमोल से कहते हैं कि अगर तुम्हारे सामने कोई भी परेशानी आती है और तुम उस परेशानी से घबराते नहीं हो,
बल्कि समस्या का समाधान खोज लेते हो, तो सफलता की तरफ तुम आगे बढ़ रहे हो। मान लो तुम्हारे पास कोई अपनी परेशानी लेकर आया और अगर तुमने उसकी परेशानी का हल उसे बता दिया, उसकी मदद की, तो मतलब आप में वो बात है, आप दूसरों की मदद कर सकते हो। अगर आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का हल निकाल देते हैं तो आप सफलता के बहुत ही करीब हो। और जो व्यक्ति अपने आप को और दूसरों को मुसीबत से निकालना जानता है, उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर बौद्ध भिक्षु अनमोल को 5वां लक्षण बताते हैं, सुबह जल्दी उठना और रात को सही समय पर सोना। बौद्ध भिक्षु अनमोल से कहते हैं कि अगर तुम सुबह जल्दी उठते हो, तुम्हें सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सुबह का समय बहुत ही शांत होता है। अगर तुम सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करते हो तो तुम्हारा पूरा दिन ताजगी व ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। तुम जो भी कार्य करते हो उसमें तुम्हें आलस्य भी नहीं आता, ना ही तुम्हें थकान का अनुभव होता है, जिससे कि तुम अपने कार्यों को ठीक तरह से कर पाते हो। सुबह जल्दी उठने से हमारे शरीर में पूरे दिन ऊर्जा बनी रहती है, मगर तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को समय पर सोओगे। अगर तुम रात को सही समय पर सोते हो और सुबह जल्दी उठते हो तो तुम्हें अपने आप में ये महसूस होता होगा कि तुम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो और तुम्हारा पूरा दिन अच्छा जाता होगा, जिससे तुम हर दिन सफलता की ओर आगे बढ़ते जाते हो। फिर बौद्ध भिक्षु अनमोल को 6वां लक्षण बताते हैं, लगातार परिश्रम करना। बौद्ध भिक्षु अनमोल से कहते हैं कि अगर तुम लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहते हो, कभी हार नहीं मानते, चाहे आप सफल हों या असफल हों, यानी तुम्हारे कार्य करने का मन हो या ना हो, पर फिर भी तुम निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति कार्य करते रहते हो, कभी रुकते नहीं। मान लो आप अगर असफल हो गए, तब भी आप नहीं रुक रहे, बार बार निरंतर प्रयास कर रहे हो, हर हालात में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो। अगर आपको बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती, लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य है, संयम है कि मुझे एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, और यही सोचकर आप निरंतर प्रयास करते रहते हो, तो एक दिन अवश्य ही आपको सफलता मिल जाएगी। आपकी यही सोच आपको सफल बनाएगी। लगातार बिना रुके परिश्रम करना ही सफलता की निशानी है। फिर बौद्ध भिक्षु आखिर में अनमोल को 7वां लक्षण बताते हैं, अकेले रहना। बौद्ध भिक्षु अनमोल से कहते हैं कि अगर तुम अकेले रहते हो, शांत रहते हो और अपने लक्ष्य पर कार्य करते हो, तो तुम बहुत ही अच्छे से अपना कार्य कर सकते हो, क्योंकि आपको काम करना पसंद है, शांत रहना पसंद है, ताकि जो तूफान तुम्हारे अंदर उठा है, तुम्हारे मन में उठा है कि मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना है, तो तुम उसे अकेले व शांत रहकर आसानी से पूरा कर सकते हो। तुम लोगों को कुछ भी नहीं बोलते और ना ही लोगों को ये दिखाते हो कि मैं ये कर रहा हूँ। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तुम तो बस शांतिपूर्वक अपना कार्य करते रहते हो, क्योंकि अकेला वो शांत रहने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य के बारे में अच्छे से जान पाता है और उस पर अच्छे से कार्य भी कर पाता है। उसके मन में हमेशा सकारात्मक भावना रहती है। फिर बौद्ध भिक्षु अनमोल से कहते हैं कि अगर ये 7 गुण तुम्हारे अंदर हैं, तो तुम्हें जीवन में एक सफल व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बौद्ध भिक्षु की ये सारी बात सुनकर अनमोल कहता है, आपने मेरी सारी उलझन दूर कर दी, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इन 7 गुणों को अपने जीवन में अवश्य ही लागू करें, फिर आप जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।